आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त मोहम्मद खालिक आपके लिए करंट अफेयर हिंदी में लेकर फिर से हाजिर हूँ। आपको मेरे अगर ये वीडियो करंट अफेयर हिंदी में अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें और लाइक भी करें। मैं इस वीडियो में 25 से 31 अक्टूबर 2016 में क्या ख़ास रहा जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, उस पर बात करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं इसमें, मैं आपको बताता हूँ वर्ल्ड बैंक डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। ठीक है, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम मिलकर इसको रिपोर्ट को प्रतिपादित करते हैं प्रत्येक वर्ष। इस रिपोर्ट में 2017 में टोटल 190 देश थे। भारत को इसमें कितनेवा स्थान मिला है और क्या हाल रहा है अभी आपको बताएंगे। ये कब जारी की गई? 25 अक्टूबर 2016 को इसको जारी किया गया। ठीक है, इसमें क्या दिखाया जाता है कि व्यापार करने की दृष्टि से क्या हाल है, बिजनेस रिपोर्ट में ये दिखाया जाता है। ठीक है, तो भारत को इसमें 130वां स्थान मिला है। ठीक है, और 2015 में भारत को इसमें 131वां स्थान मिला था। भारत को इसमें इस बार 55.27 अंक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, 55.27 अंकों के साथ भारत 130वें स्थान पर है और पहले इसको 55.93 अंक प्राप्त हुए थे। ठीक है, और भारत 131वें स्थान पर था। बात करते हैं कि प्रथम स्थान पर कौन रहा है। तो बात देखी जाए तो वर्ल्ड डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में पहले नंबर पर रहा है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड 87.01 नंबर के साथ पहले स्थान पर है। दूसरे नंबर पर सिंगापुर और तीसरे पर डेनमार्क है। बात करते हैं कि इसमें किस मानदंड पे बात होती है और कैसे इसको मतलब दिखाया जाता है। तो व्यापार में कि इसमें व्यापार में आसानी क्या है, कितनी आसानी है व्यापार में, निर्माण अनुमति, प्रॉपर्टी में कितना टैक्स दिया जा रहा है, इन सभी विशेष मानदंड को ध्यान में रखते हुए वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने ये रिपोर्ट जारी करता है। अच्छा, 2017 वर्ल्ड बैंक बिजनेस डूइंग बिजनेस रिपोर्ट का थीम क्या था? तो इसके लिए कि सबके लिए समान अवसर। ठीक है, 2017 का विषय था सभी के लिए समान अवसर। ठीक है, ये था। और पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान को इसमें 144वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, बात करते हैं एक महत्वपूर्ण चीज़ है, जो बात है कि मैन बुकर पुरस्कार 2016 की बात करते हैं। मैन बुकर पुरस्कार अच्छा होता क्या, कोई ये पूछ ले। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैन बुकर पुरस्कार 2016 अमेरिकी लेखक हैं पॉल बीटो को दिया गया है। अमेरिकी लेखक पॉल बीटो को दिया गया है और उनको उनकी जो उनकी कृति है द शेल आउट के लिए उनको ये दिया गया है। ठीक है, वह पहले अमेरिकी ऐसे लेखक हैं जिनको ये पुरस्कार मिला है, बता दूं आपको। और इसमें द सेल आउट में समकालीन अमेरिकी जो नस्ली भेदभाव है, समकालीन अमेरिकी समाज में जो भेदभाव था उसको भी वर्णित किया गया है। ठीक है, और 2015 में ये पुरस्कार दिया गया था ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ 7 किलिंग। तो कोई पूछ ले कि 2015 में किसको मिला था, आपको ये भी पता है, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ 7 किलिंग को मिला था। 2016 में किसको दिया गया? पॉल बीटी को उनके द शेल आउट के लिए दिया गया है। ठीक है, अब आपके मन में ये भी सवाल कहीं ना कहीं जरूर आया होगा दोस्तों कि ये होता क्या है मैन बुकर पुरस्कार। मैं आपको बताऊं कि मैन बुकर पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो 1969 में एक बुकर मैकोनल कंपनी ने की थी। ठीक है, 1969 में बुकर मैकोनल कंपनी ने इसकी शुरुआत की थी 1969 में, तब से ये पुरस्कार दिया जा रहा है। तो आपको ये जानकारी हो गई होगी कि 2016 में पॉल बीटो को द सेल आउट के लिए दिया गया है। उसकी बात करते हैं उसकी बात करते हैं जी बालकृष्ण, मिस्टर इंडिया, बेंगलुरु के, भारत के। इनको 2016 मिस्टर एशिया पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, जी बालकृष्ण को मिस्टर एशिया पुरस्कार 2016 दिया गया है, ये आपको पता है होना चाहिए। ठीक है, अभी करंटली क्वेश्चन है। उसके बाद बात करते हैं केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने 28 अक्टूबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाने की शुरुआत की है। प्रथम बार मनाया गया है ये राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस
28 अक्टूबर से मनाया गया। और कब? ये धन्वंतरी जयंती के दिन मनाया जाया करेगा प्रतिवर्ष, ऐसा कहा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं बर्ड फ्लू निगरानी के लिए केंद्र सरकार ने एक समिति गठित की है, उसका नाम क्या है ये पूछा जा सकता है। तो उसका नाम है मुनियालाप्पा समिति, और उसके जो नोडल अधिकारी हैं उनका नाम पे ही इस समिति का नाम है डॉक्टर मुनियालाप्पा है। उसके बाद बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की। ये बहुत इम्पोर्टेंट और इंटरनेशनल क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने किसी को हाल में ही मतलब किसको अपना मुख्य कार्यकारी बनाया है। तो आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय महासंघ हॉकी महासंघ ने मतलब अभी जो बनाया है वो न्यूजीलैंड के जेसन मैकक्रेकन को बनाया है मुख्य कार्यकारी अपना, और ये फरवरी 2017 में अपने कार्यभार को संभालेंगे। अभी वैसे कैली फेयरवेदर हैं अभी, ठीक है, और ये फरवरी 2017 में अपना कार्यभार संभालेंगे। ठीक है, ये 20 साल से अधिक कप्तानी भी कर चुके हैं हॉकी अंतर्राष्ट्रीय मैचों में। जेसन मैकक्रेकन की बात जिनकी मैं कर रहा हूँ, न्यूजीलैंड से इनका संबंध है। ठीक है, उसके बाद में बात करता हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये भी, आपको बता दूँ, सखा राव पुरस्कार 2016 सखा राव पुरस्कार किसको दिया गया है? ये बहुत पॉपुलर भी हो रहे हैं, दो हैं जो महिलाएं हैं, ये नादिया मुराद और लमिया अजी बसर को यूरोपीय संसद ने सखाराव पुरस्कार की घोषणा की, उनके नाम की घोषणा की है। ठीक है, सखाराव पुरस्कार 2014 में ये जो बहनें जिनको ये पुरस्कार मिला है, ये है कौन? ये नादिया मुराद, और इसकी बात जो मैं कर रहा हूँ लामिया अजी बसर कौन है? तो मैं आपको बता दूं कि नादिया मुराद और ये लामिया अजी बसर 2014 जब ISIS ने इराक में हमला किया तो ये यौन गुलाम थी। ISIS इनको महिलाओं को उठा लिया क्योंकि इनका संबंध यजीदी समुदाय से था, और यजीदी समुदाय के सभी पुरुषों को उन्होंने मार दिया था और महिलाओं को यौन गुलाम बनाया था। तो मानवाधिकार के लिए जब से छुट्टियाँ कार्य कर रही हैं, और सखाराव पुरस्कार भी उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो मानवाधिकार के लिए कुछ ऐसा लड़ने के लिए उनके लिए कुछ असाधारण योगदान देते हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि सखाराव पुरस्कार होता क्या है। ठीक है, सखाराव पुरस्कार की बात करता हूं तो ये 1988 में स्थापित किया गया था। दोस्तों, आपके लिए बहुत अहम है ये। सखाराव पुरस्कार 1988 में स्टार्ट किया गया, और ये उन्हीं को दिया जाता है जैसे मैंने बताया कि मानवाधिकार को लड़ने के लिए असाधारण उनका जो योगदान है उसके लिए दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करता हूँ मैं, अब बात होती है अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है और होता क्या है। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस प्रत्येक वर्ष 29 अक्टूबर को मनाया जाता है वैसे, लेकिन इसके बारे में आपको एक जानकारी देता हूँ कि इस इंटरनेट की शुरुआत 29 अक्टूबर 1969 को हुई थी, इसलिए हम इसको 29 अक्टूबर को मनाते हैं, और 2005 से इसको लगातार मनाया जा रहा है। ठीक है, कब से मनाया जाए? 2005, शुरुआत 1969। खुले में शौच से मुक्त राज्य, पहला राज्य सिक्किम हो गया है खुले में शौच से मुक्त, दूसरा हिमाचल प्रदेश हाल ही में हुआ है। ठीक है, बात करते हैं सुनील भारती मित्तल जो कि बहुत ही फेमस हैं। सुनील भारती मित्तल की बात कर रहे हैं हम, इनको GSMA का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। GSMA का अच्छा, GSMA होता क्या है आपको मैं फिर बता देता हूँ कि GSMA होता क्या है। देखिए, GSMA होता है ग्रुप स्पेशल मोबाइल एसोसिएशन। इसमें दुनिया भर के लगभग 800 मोबाइल ऑपरेटर इस एसोसिएशन में है। ठीक है, तो सुनील भारती मित्तल जी को बनाया गया है, और अभी ये किसकी जगह ले रहे हैं? ये फ्रेडरिक बैकशॉस की जगह ले रहे हैं। फ्रेडरिक बैकशॉस की जगह लेंगे सुनील मित्तल। अच्छा, सुनील मित्तल कौन है आपको थोड़ा बताऊं। ये भारतीय उद्यमी हैं, और इनके बारे में बताएं कि ये एयरटेल, जैसा कि आप जानते हैं एयरटेल तो बहुत फेमस टेलीकॉम कंपनी है भारत की। 2007 में सुनील मित्तल जी को पद्म भूषण भी दिया गया है, और 2006 में इनको एशिया बिजनेसमैन ऑफ ईयर जो कि फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा दिया गया है। ठीक है,
उसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस, या आप कह सकते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन भी 31 अक्टूबर को ही होता है, उन्हीं के उसमें मनाया जाता है। भारत का एकीकरण 2016 में इसका जो थीम था वो ये था कि भारत का एकीकरण, इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 में हुआ था। अच्छा, सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे और उनका क्या योगदान रहा? तो मैं आपको बता दूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का आज़ादी में, हमारी जो स्वतंत्रता की लड़ाई उसमें बहुत योगदान था। जैसे कि खेड़ा सत्याग्रह, आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, खेड़ा सत्याग्रह जो हुआ 1918 में, ये किसान आंदोलन था, गुजरात में हुआ था। और बारडोली भी किसान आंदोलन था जो कि 1928 में हुआ था। उसके बाद भी इन्होंने भारत के एकीकरण में इस स्वतंत्रता के बाद अपना अहम भूमिका निभाई है। और इनको 1950 में इनकी मृत्यु हो गई थी। लुइस हैमिल्टन की बात करते हैं। उसके बाद लुइस हैमिल्टन, जैसा कि पिछली वीडियो में इनके बारे में बताया था कि इन्होंने अमेरिका ग्रांड प्रिक्स जीत लिया था, अब इन्होंने मैक्सिकन ग्रांड प्रिक्स जीत लिया, मैक्सिकन ग्रांड प्रिक्स को जीत लिया और इन्होंने निको रोजबर्ग को हराया है। ये मर्सिडीज के ब्रिटिश चालक है, लुइस हैमिल्टन बताया था, और निको रोजबर्ग को इन्होंने हरा दिया है। ठीक है। अच्छा, बात करते हैं उसके बाद भारत सिंगापुर के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास की शुरुआत हुई है। ये 31 अक्टूबर से 5 नवंबर तक चलेगा दोस्त। ठीक है। सिम्बैक्स 16 है इसका नाम, सिम्बैक्स 16। ये बंगाल की खाड़ी में शुरू हो गया है। बता दें कि 23वां अभ्यास है। ठीक है, 23वां अभ्यास मतलब 23वां संस्करण है इस अभ्यास का है। और भारत का प्रतिनिधि इसमें कौन कर रहा है आपको बताएं। इसमें INS रणविजय। अच्छा, आपके मन में